1 की फोर्थ पार्ट से। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट हम लोग कल कर लिए थे। देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट ग्राफ प्लॉट करना है। इक्वेशन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। सबको वॉइस और वीडियो मिल रहा है क्लियरली? ओके, यहाँ भी सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए यहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल ले। यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं 2x को राइट साइड कर दूं 3 माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। 3 माइनस 2x इज इक्वल टू वाई। अब देखिए यहाँ पर आप x रखेंगे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इस x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस कंडीशन में जब आप x रखोगे आपको y मिलेगा। x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप x की वैल्यू रखोगे और आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। मींस द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। तभी x क्या है? x आप फ्रीली रख रहे हो। फ्रीली मींस क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। और इस पे कौन डिपेंड कर रहा है? y। तभी इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मींस जब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट, और ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बनाते हैं सॉल्यूशन टेबल। सॉल्यूशन टेबल इज गिवन बिलो। मींस टेबल में सीधे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन टेबल इज गिवन बिलो, इसी का सॉल्यूशन टेबल। तो बनाएंगे आप ऐसे, x लिखते हैं उसके बाद y। पहले x लिखेंगे तब y। और मैंने अभी कल बताया था कि आपको एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, कम से कम 3, जिससे आपका क्वेश्चन करेक्ट रहे, इनकरेक्ट ना हो। 2 पे भी हो जाता है बट आपको सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। तो x रखेंगे आपको y मिलेगा। पहले मैं स्टार्ट करता हूं 0 से। x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान दे, जैसे ही रखेंगे 0 क्या बन जाएगा? 3 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स 3 माइनस 0 कितना आ गया? 3। ये किसकी वैल्यू है? ये y की वैल्यू है। तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऐसे आप रफली साइड में सॉल्व कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करके दिखाना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे रखते हैं x इज इक्वल टू 1। जब रखेंगे x 1 तब क्या बन जाएगा? देखिए 3 माइनस 2 इंटू 1 बन जाएगा। 3 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 माइनस 2 क्या होता है? 1। तो रखेंगे आप x की वैल्यू 1 तो आपको y भी 1 मिल गया। इसके बाद रखते हैं नेगेटिव, x इज इक्वल टू माइनस 1। जब रखेंगे x माइनस 1 तक क्या बनेगा? देखिए 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1। यहाँ पर ये है y की वैल्यू। सॉल्व कर लें, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 आ जाएगा 5। ठीक है, 3 प्लस 2 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। या आप डायरेक्ट सीधे यहाँ पे लिखिए अगर आपको आता है। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन टेबल बना दिया, क्या क्या यहाँ पे आए। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स पॉइंट कर लिया और सपोज कर लेता हूँ लेट ए हो गया 0,3, बी 1,1 एंड सी -1,5। ध्यान देना है पहले x तब y लिखते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन टेबल में ऊपर x रखते हैं नीचे y, इससे लिखने में गलती ना हो। ठीक है, 0 3 1 1 -1 5, 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब इसी को प्लॉट कर देंगे तो लाइन बनेगी। यू नो दैट a linear equation in two variables always represent a line। हमेशा लाइन बनाता है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर लाइन रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं और प्लॉट कर देते हैं। एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश ओरिजिन ओ। पॉइंट्स प्लॉट करने हैं तो देखिए मैक्सिमम 5 तक है। नंबर से यहाँ पे लिख लेते हैं लोग, 1 2 3 4 5। ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3, फिर -1 -2 -3।
और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, स्केल हमेशा लिख देना है। अगर आप कॉपी में बनाओगे तो आपको मिलेगा कि 1 सेंटीमीटर पे आप बनाते हो, यहाँ पे लिख दिया करें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ, इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ। मैं अगर भूल भी जाता हूँ तो भी आपको यहाँ पे लिखना चाहिए स्केल हमेशा। जब भी आप ग्राफ में कुछ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे स्केल रखते हैं, किस स्केल पे बनाए हैं, तो आप 1 लिखिए, कितने का गैप है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख दो जितने गैप रहेगा। अगर 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर लिख दो, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लिख दो, अगर इंच में है 1 इंच है तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ। इसको हमेशा स्केल को लिखते हैं प्रॉपर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करना है, ये है 0,3, मतलब x 0 है तो आपको पता है x 0 ओरिजिन पर होता है, और y 3 है तो ऊपर जाएंगे, देखिए यहाँ पे आ रही है 0,3, x 0 3 प्लस है तो ऊपर जाएंगे, ये हो गया पॉइंट ए 0,3। इसके बाद पॉइंट बी है 1 1। अगर देखिए x 1 है तो y भी 1 है, मींस यहाँ पॉइंट मिलेगा आपको, ये वाला पॉइंट होगा 1 1, पॉइंट बी हो गया ये, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी। और थर्ड है सी -1 5, -1 5, माइनस मींस एक्स पे जाना है, माइनस देखिए यहाँ पे एक्स पे -1, और ऊपर जाना है 5, +5 जाएंगे ऊपर, देखिए पॉइंट यहाँ पे आ रहा है -1 पर, एक्स पर -1 ऊपर जाएंगे +5, तो हो गया पॉइंट सी। तीनों मिलाने पर हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, तो हमेशा आप एग्जैक्ट बनाएंगे तभी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ऐसे आप लोग बनाएंगे आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाली है, ठीक है, लगभग स्ट्रेट ही है। ये हो गया पॉइंट ए बी सी, मैंने यहाँ पर लोकेट किया 3 पॉइंट और मिलाने पर स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका ग्राफ हुआ, नोट कर लें। फिर नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इरेज कर दें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग बुक में, क्वेश्चन है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। 2,14 आपको पता है ये कार्टेशियन प्लेन पर कोई एक पॉइंट है, 2,14 कार्टेशियन प्लेन पर कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। कह रहे हैं यहाँ पर गिवन है 2,14, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पर है, कहीं भी होगा उससे मतलब नहीं है, सपोज करो यहाँ पर है 2,14। अब हमें ये बताना है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से कितने लाइन पास होंगे और क्यों। तो जब भी सिंगल पॉइंट होगा आपको पता होना चाहिए, इससे आप इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हो, इसी पॉइंट जितनी मर्जी आप लाइन पास कर सकते हो, तो कभी सिंगल पॉइंट होगा तो उसे हमेशा इनफाइनाइट लाइंस पास होती है। अगर दो पॉइंट है, दो पॉइंट से पास होना है तो केवल एक ही लाइन पास होगी, उसके अलावा एक भी लाइन नहीं पास होने वाली, ठीक है। इट मींस अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करो तो केवल एक लाइन पास होगी, उसके अलावा कोई भी लाइन दोनों पॉइंट से होकर नहीं जा सकती। बट अगर सिंगल पॉइंट है तो आप इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो सेकंड पूछा गया है, वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस मेनी लाइंस, ओके। तो पहले इसको आपको लिखना भी है इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। 2 में गिवन है, पॉइंट है सिंस 2,14, 2,14 क्या है, 2,14 ये पॉइंट गिवन है, इज अ गिवन पॉइंट, 2,14 इज अ गिवन पॉइंट। क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है, गिवन पॉइंट लिखेंगे, वी नो दैट थ्रू अ सिंगल पॉइंट,
टू अ सिंगल पॉइंट infinitely many lines infinitely many lines can pass through। मैंने अभी आपको दिखाया, अभी फिगर बना के, मेनी लाइन्स कैन पास, मैंने स्टार्टिंग ले दिया है। थ्रू अ सिंगल पॉइंट, अगर सिंगल पॉइंट से गुजरना हो, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स कैन पास, तो उससे इनफाइनाइट लाइन्स पास हो सकते हैं। तो ये क्या है, सिंगल पॉइंट ही है। अगर इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स पास होंगी, यहाँ पर फिगर बना के दिखा भी सकते हैं ऐसे कि 2,14 है, कोई पॉइंट है ऐसे बना दो और यहाँ से कई लाइन ऐसे दिखा दो आप, ठीक है, इनफाइनाइटली लाइन्स सेम पॉइंट से होते हुए जाए, आप दिखा भी सकते हो ऐसे लाइन बना करके, ठीक है। ये तो हो गया। तो अगर ये इनफाइनाइटली लाइंस पास होंगी, इसका मतलब हर एक लाइन का अलग अलग इक्वेशन भी होगा, बिकॉज कोई भी लाइन हमेशा क्या होती है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हम लोग जो प्लॉट कर रहे थे ग्राफ क्वेश्चन नंबर 1 में, वहां पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में था और उससे हमेशा लाइन बन रही थी। इसका मतलब अगर इनफाइनाइटली लाइंस कैन पास थ्रू, इट मींस इट हैज इनफाइनाइटली इक्वेशंस, मींस इस पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशन यू कैन फाइंड, लिख सकते हैं। सो we can also we can also find infinitely many linear equation in two variables. So we can also find infinitely many linear equation in two variables। इसको आप पूरा पूरा लिखेंगे। So we can also find infinitely many linear equation in two variables। अगर इनफाइनाइट लाइन बन रहा है तो इनफाइनाइट इक्वेशन भी बनेगा। अगर इनफाइनाइट इक्वेशन बनेगा तो आपसे पूरा नहीं पूछा है, केवल आपसे टू पूछा है। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस, केवल दो लाइन का इक्वेशन देना है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा है, देते हैं हम लोग। अगर सॉल्यूशन गिवन है तो उससे आप इनफाइनाइट लाइंस फाइंड कर सकते हो, तो इनफाइनाइट इक्वेशन भी बनेंगे, ठीक है। तो वी कैन फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, सम आर गिवन बिलो। इसमें मैं कुछ बना दे रहा हूं, सम आर गिवन बिलो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन फर्स्ट। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, आपको पता है अगर ये 2,14 है, 2,14 का मतलब होता है दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है। कॉमन सी बात है, सबको पता चल ही गया होगा, ठीक है। पहला क्या होता है x, दूसरा होता है y, मींस x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है और आपको इक्वेशंस बनाने हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो अगर मैं पहला फाइंड करना चाहूं, आप क्या करना है, ये 2 और 14 ऐसे फिक्स कर दो, लिख दो यहाँ पर 14, यहाँ लगा दो इक्वल ऐसे। अब इसके साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी प्लस माइनस कुछ भी करो, उसके बाद लिखो। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे मैं केवल 1 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करने पे कितना आएगा, सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, कहीं साइड में आप सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4 माइनस 14 1 जा 14, तो 4 माइनस 14 होता है -10, राइट साइड में क्या आ गया, -10। मैंने क्या सिखाया, जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है, ठीक है, उसको ऐसे आप रख दो, ये x है ये y है, फिर इसके साथ में कोई भी कोएफिशिएंट आप मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, जो भी मर्जी आप कर सकते हो। अब करना क्या है, सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, -10, -10 हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2, ये चीज है क्या, x है, वेरिएबल की तो वैल्यू है x, माइनस 1 इंटू वाई, वाई की 14 क्या है, y है, तो 1 इंटू वाई, वाई ही होता है, इज इक्वल टू -10। देखिए आपका इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन आपको ये मिल गया। ऐसे में एक और बना रहा हूँ, सेकंड देख नीचे यहाँ पर देखें सेकंड, फिर मैं लिख रहा हूँ 2 ऐसे, ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से गिवन है। 2 हो गया, 14 हो गया,
लगाया मैंने यहाँ पर इक्वल, मैंने कहा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, इस बार मैं इसको 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा देखें, तो पहले आपको सॉल्व कर लेना है। 2 से 2 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2/2 1 माइनस 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 कितना आ गया, 1 माइनस 7 माइनस 6 आ गया। अब क्या करना होता है, इसके स्थान पर x, ये x की वैल्यू थी, x/2 माइनस इसके स्थान पर y/2 इज इक्वल टू जो आया हुआ है -6। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही आप इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस फाइंड कर सकते हो। एक मैं और बना के दिखा दे रहा हूँ। x की वैल्यू क्या है 2, 2 रखिए ऐसे, y की वैल्यू है 14, 14 बॉक्स में कर दीजिए इक्वल टू, फिर मैंने कहा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो प्लस माइनस कुछ भी करो आप। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बार 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, -3 से, इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, -3 इंटू 2, और यहाँ पर मैं माइनस +2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ये। तो सॉल्व करने में स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिख तो रहा होगा, नेटवर्क इशू है क्या? अब यहाँ पे देखें, ये x है ये y है तो फिक्स ही रहेगा, मैंने यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे पहले सॉल्व कर लो आप इसको। देखिए -3 इंटू 2 कितना होता है, -6 होता है, 14 टू जा 28 होता है, ठीक है। 28 -6 कितना होगा, आप बोलोगे 22 होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 22, सही है। ये -6, ये 28 माइनस कर दो कितना आ गया 22। अब क्या करना है, यहाँ पर रख दो x, यहाँ पे रख दो y, ये x और y था, तो बन जाएगा -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 22, या आपको थर्ड भी मिल गया। ऐसे आप इनफाइनाइट बना सकते हैं, तो जितना एग्जाम में पेपर में होगा, जितना आपसे पूछा गया है उतना आप कर दीजिए। ये मैंने यहाँ पे 3 बना दिया है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, एकदम मैंने आसान तरीका बताया हुआ करने का, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इरेज कर दें, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं पढ़ के जाऊँ साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 3 इज, if the point 3, 4, if the point 3, 4 lies on the graph of equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। इसमें एक पॉइंट दिया है और बता रहे हैं इसकी इक्वेशन के ग्राफ पर वो पॉइंट है, तो वहां से a की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पे समझ लें, तो पीछे नहीं बताया गया होगा, तो जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, इस पे कोई नहीं लाइन नहीं है, तो आपको पता ही है लाइन हमेशा क्या होती है, किसी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स की लाइन होगी, तो पता ही है। तो इस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब उसके सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि आप 2-3 पॉइंट फाइंड करते हो, जैसे आपने एक पॉइंट ये फाइंड किया, एक पॉइंट ये फाइंड किया, एक ये किया, और इसी को मिला देते हो और बोलते हो कि लाइन का यही, उस इक्वेशन का ये लाइन है, ये ग्राफ है, ऐसे बोलते हो। बट ऐसे ही आपको पता है इनफाइनाइट पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, इनफाइनाइट निकालने में तो 2-3 जन लेना पड़ेगा, तो लोग क्या करते हैं 2-3 पॉइंट निकाले और लाइन खींच देते हैं। खींचते कितना है, जितनी हमारी क्षमता होती है, जितना हमारे बोर्ड पे जगह है उतना मैं खींच सकता हूँ, कितने में कॉपी में होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी लेंथ इनफाइनाइट है और इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट, ऐसे ऐसे। तो हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, ये लाइन जिस इक्वेशन का होगा, जितने भी पॉइंट होंगे सब उसके सोल्यूशन। तो अगर बोल दिया गया कि कोई पॉइंट इस लाइन पर है,
1,4। इसका मतलब 1,4 क्या है, इसका एक सोल्यूशन होगा, कोई पॉइंट इस पे होगा, जो भी इस पे पॉइंट होगा उसका वो सोल्यूशन होता है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y is equal to ax plus 7। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, since the point since the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7। 3y is equal to ax plus 7। क्वेश्चन में बोला गया है ये 3,4 पॉइंट किसी लाइन के ग्राफ पर है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है 3,4, ये फिगर नहीं बनाना है, क्यों, समझाने के लिए, ठीक है। ये था, कोई लाइन थी, उस लाइन पर क्या है 3,4 है, ये लिखा है। द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, उस ग्राफ पर 3,4 है। तो अभी मैंने बताया अगर ये ग्राफ पर होगा, इसका मतलब है ये इसका एक सोल्यूशन होगा। इसका मतलब हो गया, तो 3,4, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज x is equal to 3 and y is equal to 4। इसका मतलब यही होता है, 3,4 का मतलब है x is equal to 3 and y is equal to 4 is a solution of 3y is equal to ax plus 7। ये भी बात, अगर इसके ग्राफ के पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। दिस पॉइंट, एक मिनट हटा देना, तो क्या होगा ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा, मैंने भी आपको समझा दिया है। अगर ये सॉल्यूशन होगा तो आपको फिर नेक्स्ट पॉइंट पता है, अगर ये सॉल्यूशन है इसको सेटिस्फाई करेगा, मींस अगर ये x और y की वैल्यू यहीं से आई है तो सेटिस्फाई करेगा, मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है। यहाँ पे मतलब x और y रख सकते हो, लेंगे। दिस इंप्लाइज 3,4 must satisfy 3,4 must satisfy the equation 3y is equal to ax plus 7। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पॉइंट है तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर 4 आप रख सकते हो। क्या होगा, तो 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है 4, इज इक्वल टू a इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 4 3 जा 12, ये प्लस 7 जाएगा इधर तो बन जाएगा -7। 3 टू 3 4 सॉरी 3 4 जा 12 और ये -7 इज इक्वल टू 3a, a इंटू 3 3a। तो 12 माइनस 7 कितना होता है 5, 5 इज इक्वल टू 3a। यहाँ से क्या आ जाएगा, सो a इज इक्वल टू, तो इसे डिवाइड कर दो 5/3। साथ साथ आप लोग आंसर भी मैच करते रहें, तो कोई मिस्टेक हो तो करेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू 5/3, ये आंसर आ गया। सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बुक में पढ़ें। देखिए आप लोग, द टैक्सी फेयर द टैक्सी फेयर इन अ सिटी The taxi fare in a city is as follows। किसी शहर में टैक्सी किराया कैसे लेते हैं, आगे बताया गया है। For the first kilometer, the fare is rupees 8।
पार्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर मीन्स टैक्सी में बैठ के और 1 किलोमीटर तक के लिए 8 रुपए फिक्स है, आपको 8 रुपए देना पड़ेगा, 8 रुपीज पार्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। ओके, फिर आगे है एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाएंगे हर किलोमीटर पर 5 रुपीज देना है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए अमाउंट फिक्स है, कितना देना है, ₹8, ₹8 देना है। उसके बाद जितना जाएंगे वहां पे करना है ₹5 पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पर 5 रुपीज। ये क्वेश्चन बोल रहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर ₹y। इसमें बोल रहा है अगर डिस्टेंस टोटल जो कवर किया गया है वो x किलोमीटर है और जो किराया दिया गया ₹y है, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। लीनियर इक्वेशन बनाना है और ग्राफ भी प्लॉट करना है साथ ही साथ। पहले मैं एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट किलोमीटर का है, उसके बाद का है। सपोज कर लो कोई 10 किलोमीटर टैक्सी लिया और गया, 10 किलोमीटर। आप लोग बताइए कितना उसको फेयर पे करना पड़ेगा, जिस पर आप बताएं। कोई टैक्सी ले करके 10 किलोमीटर तक गया, उसे कितना पे करना पड़ेगा ड्राइवर को, 80 रुपीज। और कोई बताए, और किसी का आ रहा हो तो बताएं। चलिए यहाँ पे ध्यान दें, अगर कोई 10 किलोमीटर गया, किराया दो पार्ट में है। एक फर्स्ट किलोमीटर का अलग है, उसके बाद 9 किलोमीटर का अलग है। देखिए, अगर फर्स्ट किलोमीटर का आपको 8 रुपए देना पड़ेगा पहले यहाँ पर, उसके बाद अलग किराया देना है। मीन्स फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना हो गया, ₹1 प्लस उसके बाद 9 किलोमीटर के लिए कितना होगा, हर 1 किलोमीटर में 5 रुपीज है, तो 9 × 5 होगा। समझ रहे हैं, तो ये हो गया 8 + 45 कितना हो गया, 53 रुपीज देना होगा। फिर टैक्सी में बैठे तो किराया पूछ के बैठे कितना देना है ना, उसने कहा कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज आप पूरा वही दे दोगे, ठीक है। ये केवल पहले किलोमीटर के लिए है, उसके बाद जितना जाओगे आप तो पहले किलोमीटर का 8 रुपया आपको पे करना पड़ेगा जस्ट। उसके बाद जितना गए कितना बचा, 9 किलोमीटर, इसके लिए 5 रुपीज पर किलोमीटर। 9 × 5 = 45, 8 रुपीज पहले दिए थे, प्लस करो 53 रुपीज। मीन्स 8 रुपीज फिक्स है, तो जितना किलोमीटर होगा उससे एक माइनस करके आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लूं, अगर कोई गया 15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर, कोई 16 किलोमीटर गया, तब उसे कितना पे करना पड़ेगा बताइए आप लोग। 16 किलोमीटर कोई ट्रेवल करता है टैक्सी से, तो कितना पे करना पड़ेगा। वॉइस क्लियर नहीं है, किसी की वॉइस क्लियर नहीं है, वो शोर हो रहा है, ठीक है, हम बता रहे हैं। फिर से वही करना है, आप पहले 1 किलोमीटर का अलग कर लोगे, ठीक है। 1 किलोमीटर का कितना बचेगा, 15 किलोमीटर। दो पार्ट में आपको फेयर देना है, तो फर्स्ट किलोमीटर कितना हो गया, 8 रुपीज। 15 किलोमीटर का हर 1 किलोमीटर पर 5 रुपीज है, ये हो गया 8 + 15 5 75, ऐड कर लो कितना आएगा, 83। 83 रुपीज पे करना पड़ेगा। इससे समझा रहा हूं जिससे आपको इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या गिवन है, गिवन दैट, गिवन दैट टोटल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड
इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर, नंबर्स में नहीं है, वेरिएबल में है। टोटल एक्स किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया एंड टोटल फेयर गिवन, कितना किराया दिया गया, वाई रुपीज, रुपीज वाई। अब इसी के अकॉर्डिंग करना है, हमें बनाना है इक्वेशन। तो अभी मैंने सिखाया किराया कैसे भी करेंगे। पहले आप 1 किलोमीटर का 8 रुपीज फिक्स हो गया कि जितना बचेगा, कितना बचेगा, ये एक्स माइनस वन ही तो बचेगा, 1 किलोमीटर से निकाल दो, उसका 8 रुपये हो गया। जो बचा, कितना बचा, एक्स माइनस वन, कितना पे करना है उसके लिए, 5 रुपीज हर 1 किलोमीटर पर। तो कुल कितना किराया हो गया, 5 रुपीज। यही क्वेश्चन बन जाएगा। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले किलोमीटर का किराया होगा 8 रुपीज, सबको भी याद होगा। उसके बाद जितने किलोमीटर बच गए, एक्स किलोमीटर से आपने 1 किलोमीटर का पे कर दिया, अब कितना बचा, आप बोलोगे एक्स माइनस 1 किलोमीटर भी बचा हुआ है किराया पे करने के लिए। एक्स माइनस 1 किलोमीटर के लिए उसके बाद कितना है, 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो आप जो बाकी बचा हुआ है, आपको कितना किराया पे करना पड़ेगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ये पे करना पड़ेगा। आप चाहे नीचे लिख लो, पर फर्स्ट किलोमीटर समझने के लिए, पर फर्स्ट किलोमीटर ये हो गया ऊपर वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिमेनिंग, जो बचा हुआ है, मीन्स एक्स माइनस 1 किलोमीटर, पर रिमेनिंग एक्स माइनस 1 किलोमीटर, ये हो गया। इसके लिए है 5। टोटल कितना पे करा, क्वेश्चन में दिया है, टोटल फेयर गिवन वाई रुपीज इक्वल टू वाई हो गया। यही इक्वेशन बनाना था, इसी के लिए इतना एग्जांपल देना पड़ा, समझाना पड़ा। सबको समझ में आ गया है कैसे बनाइए। फर्स्ट का 8, उसके बाद जितने किलोमीटर बच जाए उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल किराया वाई दिया है। अब यहाँ से आपका इक्वेशन बन गया है, ये बन जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 5x, ये हो गया -5 इज इक्वल टू वाई। 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। आगे देखिए, ये हो गया 8 माइनस 5 कितना होगा, 8 माइनस 5 बन जाएगा 3 प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। आपसे पहले यही बोला था कि आप इक्वेशन बना दीजिए, मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इक्वेशन बन गया। केवल यही पे आंसर नहीं है, इसका ग्राफ भी प्लॉट करिए। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सोल्यूशन फाइंड करना पड़ता है। तो बना लेंगे सोल्यूशन टेबल। सोल्यूशन टेबल इज गिवन बिलो, उसके बाद ग्राफ भी प्लॉट करना है, ठीक है। सोल्यूशन टेबल बनाने के बाद तो फटाफट देखिए हम बना दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। एक्स कामा वाई, अब यहाँ पर देखें, रखेंगे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। रखेंगे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, रखो यहाँ का 1 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1, 5 प्लस 3 बन जाएगा 8। रख दे रहा हूँ यहाँ पे x इक्वल टू -1। वैसे डिस्टेंस माइनस में नहीं होगी, चीज भी ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है और अमाउंट की बात हो रही है। तो ये माइनस में डिस्टेंस या अमाउंट नहीं होता है, ठीक है, रियल लाइफ में। इसलिए नेगेटिव मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। 0 रख दिया मैंने। अगर मैं 1 भी किलोमीटर नहीं जाऊंगा, इस अकॉर्डिंग क्या दिखा रहा है, 3 रुपीज, यहाँ पर इक्वेशन बना हुआ है 3, ठीक है। यहाँ पे सही लिखा है, नीचे के लिए बार 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y हो गया, ये हो गया। अगर रख दें यहाँ पर 2, तब कितना होगा, 10 हो जाएगा, 30। 5 टू जा 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, ठीक है, 13। सही है, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। एक्स एक्सिस हो गया एक्स डैश, इसको और ऊपर तक ले जाना पड़ेगा, ये हो गया वाई, नीचे हो गया वाई डैश, ये हो गया ओरिजिन को।
तो पॉइंट्स भी आप नेम कर लें। फर्स्ट पर है 0,3, बी है 1,8 एंड सी इज 2,13। सी इज 2,13। अब यही पॉइंट्स को केवल प्लॉट करना है, इन्हीं पॉइंट्स को केवल प्लॉट करना है, ठीक है। आप चाहे नेगेटिव भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। वैसे यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ध्यान देने वाली है, अगर x 0 है, अगर एक भी किलोमीटर नहीं गए तब भी कितना पे करना पड़ रहा है, 3 रुपीज। मतलब ये क्वेश्चन रियल लाइफ में वैलिड नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं गए तब भी क्या दिखा रहा है, आप 3 रुपीज दे रहे हो, ठीक है। 1 किलोमीटर तो एक ठीक है। ऐसा आप माइनस करोगे, माइनस में जाओगे -1 तक कितना आ जाएगा, -2। तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बट हमें केवल क्वेश्चन से मतलब है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो 0,3, 1 8 और 2 13 एक प्लाट करना है। 0 3 ऊपर नेमिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे आप करते जाएंगे। 0 3 कहाँ पे होगा, 0 में ओरिजिन हो गया, 3 के ऊपर आ गया, ये पहला पॉइंट मिल गया। 0 3 पॉइंट ए। सेकंड पॉइंट इज बी 1 8। कि देखिए x पर ये हो गया 1, y पर जाना है 8। देखिए यहाँ पर पॉइंट आपको मिल रहा है, ये हो जाएगा 1 8। अब स्केल से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जिससे सीधी लाइन मिले। सेकंड पॉइंट हो गया बी। थर्ड वन इज 2 13। ये यहाँ पे होगा 2 13, देखिए तुम टॉप पर है, यहाँ पर 13 होगा, ठीक है। पॉइंट हो गया सी। मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, अब तो बना ही देखिए, ये देखिए ऐसे तीनों पॉइंट से होके जाएगा। पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट, ये इसका ग्राफ हो गया। इसके लिए यहाँ पे आप रख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ, ये स्केल है। इसको हम टॉप पर ऊपर लिखते हैं, ठीक है, देन टॉप पर यहाँ ऊपर। सबको समझ आ गया ग्राफ? ऐसे ही ग्राफ प्लॉट होगा। तो आज के लिए क्लास ओवर। अब नेक्स्ट डे से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टुमारो। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास, हैव अ ग्रेट डे।